महानापुंज। बिहार में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि माथे में लगाकर पगड़ी बांधे रहने से उनके सिर में नसों के अंदर रक्त का प्रवाह प्रभावित हो गया है, जिसके कारण उनमें राजनीतिक विकृति आ गई है। वहीं पर आपको बता दें कि सासाराम हिंसा के बाद बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर रही है और पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और ज्यादा आक्रामक हुई, जिसके बाद जेडीयू ने बीजेपी के आपको बता दें कि बीजेपी के पोल खोलकर कहिए कि पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया है। बीजेपी ने पोल खोल कार्यक्रम, क्योंकि जेडीयू ने बीजेपी के लिए पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये वही तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है किस तरह से बीजेपी जो है सरकार पर हमलावर रही है। और उसके बाद जेडीयू ने भी ठान ली कि किस तरह से इनको जवाब देना है, तो जवाब के लिए जेडीयू ने बीजेपी के लिए पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन कर दिया है और ये वही तस्वीरें हैं तमाम। और तस्वीरें आपको बता दें कि आप जानते ही हैं, क्योंकि ये आयोजन किया गया था उसी दरमियान की ये तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और उस आयोजन की तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से उस समय पर जो नेता, बड़े बड़े नेता थे जेडीयू की तरफ से, तमाम नेता वहां पर बैठे हुए थे और उनका ये कहना था कि बीजेपी की पोल खोलकर रहेंगे और ये आयोजन उस दरमियान किया गया था। उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहीं पर एक और तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है जिसमें सम्राट चौधरी भी है और तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी उसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें वो जेडीयू पर लगातार हमलावर थे। वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें। 24 घंटा पगड़ी बांधे हुए हैं, तो मान लीजिए कि ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित हो गया होगा, नस भी प्रभावित हो गया होगा। जब नस प्रभावित होता है तो आदमी राजनीति का विकृत स्वरूप। अरे माननीय सम्राट चौधरी जी, आपकी तो राजनीति में क्या विचार है? जो आपके आका है ना नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी ने 2015 के चुनाव में ही उनको पराजित करके अमेरिका भिजवा दिया था, अमेरिका। और वहीं इस पर अब सियासी पारा भी हाई हो चुका है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आप सुन लीजिए। बीजेपी बिहार में मुद्दा विहीन हो गई है और पूरी तरह से बेरोजगार हो गई है, इसलिए दंगाई को संरक्षण देने भाजपाई जा रहे हैं। बिहार में कानून का राज है, कोई ये गड़बड़ करेगा तो उनके ऊपर कानून अपना काम करेगा, कानून का डंडा चलेगा। और जो लोग छटपटा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उनको पता होना चाहिए अगर उन्होंने भी कानून का उल्लंघन किया और विधि व्यवस्था खराब किया और किसी भी तरह का गड़बड़ी किया तो वो भी जेल के अंदर जाएंगे। देखिए, राजनीति में शब्दों की मर्यादा का ध्यान खासकर वैसे व्यक्ति को रखना चाहिए जो शीर्ष पद पे हैं। सम्राट चौधरी जी भी आजकल शब्दों के चयन में कोताही बरतते हैं, तब वो भाजपा जैसे बड़े दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े पद पे भी हैं, तो उन्हें शब्दों के चयन में ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा शब्द न निकले जिससे कि समाज आहत हो, उन्मादी बात निकले, भड़काऊ शब्द उसमें निकले। तो उसी के प्रतिकार में जेडीयू भी बोल रहा है, लेकिन दोनों तरफ से जो शब्दों का बौछार हो रहा है वो हमें लगता है कि समाज को स्वीकार नहीं है। मेंटल अस्पताल में तो उन लोगों को जाना चाहिए। सम्राट चौधरी जी विश्व के सबसे बड़े पार्टी के बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो संगठन कार्यों में लगे हुए हैं। इन लोगों की उत्पत्ति कैसे हुई थी? लालू जी के विरोध के नाम पर इनकी उत्पत्ति हुई थी और लालू जी के चरण में चले गए। सभी भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा हो गया। अब भ्रष्टाचारियों के चरण बंधन में लगे हुए हैं, सत्ता का मलाई खा रहे हैं। शर्म करना चाहिए इन लोगों को सम्राट चौधरी पर बोलने से पहले। और वहीं हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, जानना ये चाहेंगे, जिस तरह से पलटवार का दौर जारी है, क्या कुछ आज की भी जेडीयू और बीजेपी की तैयारियां होने वाली हैं? देखिए, लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरीके के बयान जो है वो हो रहे हैं और एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं और शब्दों की मर्यादाएं भी लांघी जा रही है। इससे पहले
सम्राट चौधरी ने बयान दिए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कड़े शब्दों में बताया था कि किस तरीके से मदद की है न सिर्फ सम्राट चौधरी बल्कि उनके पिताजी को भी। और इसके बाद फिर सम्राट चौधरी के जो बयान थे वो और ज़्यादा तीखे और तल्ख थे। और इसके बाद फिर चाहे वो सासाराम का मुद्दा हो या तमाम इस तरीके की बातें हों, और इन बातों को लेकर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना और निशाने साधना, और साथ ही साथ अब जिस तरीके से बातें हैं खुलकर कही जा रही है कि अब एक जो वोट बैंक की राजनीति है उसके तहत कि या तो आप चाहे बागेश्वर धाम का मसला हो उनको रोक कर दिखाए, या फिर जिस तरीके से कार्रवाई की बात कही जा रही है कि जो इस तरीके से सासाराम या फिर बिहार शरीफ के मसले हुए हैं यहाँ पे ज्यादती हो रही है, इसको लेकर एक दूसरे के ऊपर निशाने साधे जा रहे हैं। तो विपक्ष जो है सरकार को कई सारे सवाल साधते हुए निशाने पर ले रही है और ये कह रही है कि राजनीति से प्रेरित होकर काम कर रही है। दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जब राज्य सरकार उचित कार्रवाई कर रही है, जब वो कार्रवाई की मांग करते थे और अब जब कार्रवाई हो रही है उनके लोग फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से बीजेपी अपने तेवर जो है वो अनर्गल बयानों के जरिए तल्ख कर रही है। तो देखिए कई सारे जो मुद्दे मसले अहम हैं अभी इन बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप जो है वो चल रहे हैं और आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा तेज़ होंगे। और सम्राट चौधरी ज़्यादा मुखर है चूँकि उनके कंधों पर जो जवाबदेही सौंपी गई है और मिशन 2024 को लेकर और 25 को लेकर जो भरोसा पार्टी ने उनके ऊपर जताया है, इसको लेकर ना सिर्फ वो संगठन के काम में लगे हैं बल्कि साथ ही साथ सत्ता पक्ष के जो वैसे लोग हैं जो नीति नियंता हैं यानी ऊपर के स्तर पर है उनके ऊपर सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं। और यही वजह है कि जो घटक दल है गठबंधन के, वो सम्राट चौधरी हो या फिर दूसरे बीजेपी के बड़े नेता हों, उन्हें नसीहत दे रहे हैं कि वो शब्दों के चयन में मर्यादा का ख्याल रखें। और इस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी जो है आहना वो लगातार तेज़ होती जा रही है और आने वाले दिनों में आहना ये और भी तेज़ होगी। रजनीश जी, क्या माने कि ये जो बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के शब्दों का चयन हो रहा है और तमाम देखिए बड़े नेता जो है रोक भी रहे हैं, क्या इसको माने कि 2024 की तैयारियों को देखते हुए बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा कि क्या कुछ शब्द जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जनता को साधने में बिल्कुल सब मर्यादाएं भूल चुके हैं? देखिए जो सबसे अहम अभी जो मसला है उसमें यह है कि जो भी राजनेता हैं वो राजनीतिक जो एक गरिमा होती थी या फिर जो एक मर्यादा होती है या फिर सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं तो एक नज़ीर पेश करने की जो पहले एक रवायत होती थी आम जनों के बीच में किस तरीके के संदेश जाएंगे, उसको दरकिनार करके अब जो मसला है वो वोट बैंक है और लोगों की गोलबंदी है। तो अब ये मसला नहीं है नीति सिद्धांत नियम कायदे कानून और साथ ही साथ अपने आचरण के जरिए एक नज़ीर को पेश करना। अब मसला ये है कि किस तरीके से क्या कुछ बयान दिए जाए या किस तरीके से अपनी बातों को रखा जाए या दूसरे पे निशाना साधा जाए जिससे एक जो निहितार्थ मतदाता है उनका अपने पाले में गोलबंद करने में और उनका समर्थन लेने में और अपने को उनके बारे में हितैषी जताने में सहूलियत और मदद मिले। तो जाहिर तौर पे जब लक्ष्य जो है ये इस तरीके के होंगे तो फिर बाकी चीज़ें जो है वो हाशिए पर चली जाती हैं। और यही वजह है आहना कि राजनीति में अब लगातार जो है देखेंगे कि बयानों की जो मर्यादा है या शब्दों का जो चयन है या फिर एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना या छीटा कसी, देखिए एक अच्छे शब्दों से भी करे चोट किए जा सकते हैं, लेकिन इन बातों को दरकिनार करके अब सीधा सीधा उस स्तर पे जा रहे हैं जिससे कि निचले स्तर के जो मतदाता हैं तमाम सारे वो उनको अपने पाले में गोलबंद करें और अपने कद को उसके अनुरूप दिखाएं कि हम उनके मन की बात किस तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं। तो देखिए राजनीति है और राजनीति जो है वो चरम पे है, तेज़ है और इसी कड़ी में एक दूसरे के ऊपर निशाने साधे जा रहे हैं जिसमें हर कुछ बातों को दरकिनार करके और इस तरीके से बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। बिल्कुल रजनीश जी, देखना ये होगा कि पार्टी के जो शीर्ष नेता है वो इस मामले को लेकर क्या कुछ करते हैं, क्योंकि देखिए वही कहीं ना कहीं ये सेट करेंगे कि ये शब्द जो है इस्तेमाल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। बेशक मंजिल 2024 हो लेकिन सफर इतना भी बुरा नहीं होना चाहिए। शुक्रिया रजनीश जी। तो देखिए जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, बिल्कुल भी शब्दों का इस्तेमाल देखा ही नहीं जा रहा कि कहाँ किसके लिए कैसे करना है, बस जो है अपनी भड़ास निकालनी है और 2024 है टारगेट।
खबर में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर